हाँ जी, 9th क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बेटा हम लोग मोशन चैप्टर कर रहे हैं। मोशन चैप्टर में वी हैव डन अबाउट एक्सेलरेशन यस्टरडे एंड फ्यू ऑफ द ग्राफ्स वी हैव डन। तो थोड़ा सा आज आपका सिलेबस से थोड़ा बाहर जाते हैं। मतलब है तो सिलेबस से बाहर, पर काम आता है, हमें जरूरत पड़ती है उस चीज की। तो थोड़ा सा ध्यान से बातों को सुनना है। सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। किताब कॉपी बाद में खोलना, पहले बात को समझ लो। आज मैं आप लोगों के साथ स्लोप एंड एरिया ऑफ ग्राफ के बारे में बात करने जा रहा हूं। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं बेटा? स्लोप एंड एरिया ऑफ द ग्राफ। देखो कल यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं। कौन से मोशन की बात करते हैं? Uniform accelerated motion means your acceleration is uniform. Who is uniform? Acceleration uniform means your acceleration is constant. Acceleration constant means suppose you have an acceleration of 5 meter per second square. ये acceleration है आपकी. That means at t is equal to 0, your velocity is 0. At t is equal to 1 second, your velocity is 5 meter per second. At t is equal to 2 second, your velocity is 10 meter per second. There is an increment of velocity. There is a increment of velocity. How much is the increment? Yes, at t is equal to 3 second, velocity is 15 meter per second. Again, there is an increment of velocity. Velocity is increasing 5 meter per second per second. That is why we say our acceleration is 5 meter per second. अब कुछ चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। क्या? ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले, तीनों जो भी हैं, ये आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। पहले 1 मिनट लगा के ये तीनों फॉर्मूले अपने दिमाग में फंसा लो। पहले तो दिमाग में फंसाने हैं, मुंह में नहीं। मुंह बंद होना चाहिए बच्चों। पूरी कंसंट्रेशन से बैठो, एक एक चीज को ध्यान से सुनो और सीधे बैठो, किसी का सहारा मत लो। अपनी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सिटिंग एट अ राइट प्लेस। पहले ही जब आप आते हैं लेक्चर हॉल में, तभी इस तरह से बैठे कि आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है। ये मत देखें आपका फ्रेंड कैसे बैठा है, ये देखें आपको सही दिख रहा है। ओके, आई होप आपको ये कई दिनों से याद कर रहे हैं, हम हो गए होंगे याद। ठीक है, इनको अच्छे से दिमाग। इनमें से ना एक चीज मैं पूछ सकता हूं, अब जहां गड़बड़ होगी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज डिस्टेंस। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे एक्चुअल पाथ। मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। क्या चाहिए मुझे? समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वेलोसिटी इनटू टाइम। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये तब याद होगा अगर ये फॉर्मूलेज याद होंगे आपको। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? और मैं आपको वेलोसिटी के बारे में अगर पूछूं वेलोसिटी क्या होती है, तो आप एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी आपको याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से मल्टीप्लाई वाले भी याद होने चाहिए
और डिवीजन वाले भी याद होने चाहिए। आई होप आप ये कर लेंगे, अगर अभी नहीं भी याद कोई बात नहीं, इनको याद कर लेना आज घर जाके अच्छे से। ओके, अब हम अपने जो हमारा टॉपिक है आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? स्लोप एरिया। ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं बच्चों, ये सिलेबस में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो मैं बता दूंगा आपको किस तरह का क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक हमें सीखना जरूरी है, तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए हमें इस टॉपिक के बारे में। चलो बात करते हैं आगे। देखो बेटा, आपको मैं पहले टेक्निक सिखाता हूं। टेक्निक कैसे सीखते हैं, क्या चीज सिखाने जा रहा हूं। गुड़िया, हम लोग ग्राफ, कल जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे बच्चे, वो हमारे ग्राफ इस तरह से थे, कुछ ग्राफ्स ऐसे थे, कुछ ग्राफ्स ऐसे थे। हमने ये बोला था कि इन ग्राफ्स की स्लोप है, इन ग्राफ्स की स्लोप नहीं है को क्या बोलोगे? जीरो स्लोप। इन ग्राफ्स की स्लोप है, ये वाले ग्राफ की भी स्लोप है, पर ये ग्राफ वाले ग्राफ की स्लोप को बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? इस स्लोप को बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, अब किसी किसी को समझ आएगी मेरी बात, तो मैं बता रहा हूं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये सेम है? यस, ये एंगल क्या है? मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है ना, वो कांस्टेंट है। क्या है? अब सुनो, इसी के जैसा एक और ग्राफ, ये देखो, ये ग्राफ, इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये एंगल धीरे 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 क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट बढ़ बढ़ रही। क्या कर रहे हो? इस ग्राफ की स्लोप क्या है? इसी तरह इधर देखिए, अगर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये सारे एंगल कांस्टेंट। ये बात आपको याद रहेगी, वीडियो में रिकॉर्डेड है, आप दोबारा देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये चीजें, आज जो चीजें हैं ना, वो समझने वाली हैं सारी। लिखने का काम तुम्हारा है, घर जाके वीडियो देख के दोबारा लिखना है। ठीक है, समझो, बहुत सारी बातें हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, लिखने में खराब हो जाता है, इसलिए घर जाके ये सारी चीजें लिख लेनी। कौन कौन सी बातें लिखनी है? इस ग्राफ की स्लोप दो तरह की, दो बातें पता लगी आपको इस ग्राफ। एक तो स्लोप क्या है, दूसरा स्लोप क्या है? जबरदस्त, एक्सीलेंट। इस ग्राफ से दो बातें पता लग गई हमें। इस ग्राफ से यही पता लगा कि स्लोप क्या है। इस ग्राफ से भी एक बात पता लगी, अब सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। इंक्रीजिंग स्लोप है और स्लोप पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग स्लोप है और स्लोप क्या है? इस ग्राफ से भी हमें दो बातें पता लगी, एक तो स्लोप नेगेटिव है, दूसरा स्लोप क्या है? कांस्टेंट। स्लोप नेगेटिव, स्लोप कांस्टेंट। सही है। कभी भी आपको किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप पूछ ली जाए बच्चों, किसी भी ग्राफ की स्लोप पूछ ली जाए, तो आप किसी ग्राफ में स्लोप कैसे निकाल लेंगे कि क्या है स्लोप? पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी ठीक है, कांस्टेंट भी ठीक है, पर ग्राफ में स्लोप होती क्या है, कहां से निकालेंगे? ये चीज कैलकुलेट करने के लिए वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना है। क्या करना है? वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या करना है? जैसे एक बात सुनो, जैसे मैं आपको पूछूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, मैं ये पूछूंगा आपसे, व्हाट इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप क्या करेंगे?
डिस्टेंस को टाइम से क्या कर देंगे बच्चों, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देंगे. व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आंसर दे देंगे. व्हाट इज स्लोप ऑफ, क्वेश्चन फिर से आ रहा है आपके सामने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आंसर इज. व्हाट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगी, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा. ये हमारी स्लोप आ जाएगी और स्लोप आ जाएगी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी. क्या आप सब मेरे साथ, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है. कौन सी एक्सिस को कौन सी एक्सिस से डिवाइड करना है स्लोप निकालते हुए. अच्छा, अब मेरी बात फिर से सुनिए. इधर ग्राफ आ गया आपके पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कौन सा टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालनी है. वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड, व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन. क्या, अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना भाई, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्लास. मैंने देखा है, 9th कौन से तुम, बहुत बढ़िया क्लास. तुम लोग इंटरेक्ट भी बढ़िया करते हो, क्लास भी बड़ी शानदार, और चुप भी बैठते हो. वेरी गुड, शाबाश. तुम्हारे में से डॉक्टर इंजीनियर बहुत निकलेंगे, पर ध्यान से पढ़ते रहो. बड़े खुश हो रहे हैं, चुप बैठ, बन गए डॉक्टर. ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत करोगे तो कुछ भी बन सकते हो. ठीक है, जहाज भी बन सकते हो आप, मेहनत करो बस. हाँ जी, वापस आते हैं. क्या आपको मेरी बताई हुई बातें सारी समझ आ गई. कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा हो, दर्द हो रहा हो दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. स्लोप कभी भी निकालनी है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या करना है. ओके, बात समझ आ गई ना. अभी नहीं, तुम्हें छोटे हो, अभी नहीं करना. डिग्री वाला भी आएगा, अभी नहीं. ठीक है बात, अभी सिर्फ याद करो. देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. इकट्ठा नहीं बता सकता मैं सब कुछ, सारा कुछ बता, नहीं गड़बड़ कर दोगे. धीरे धीरे याद करो. स्लोप निकालने है किसी भी ग्राफ की, याद करो सर ने बताया था स्लोप निकालने के लिए वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड. वाई एक्सिस पे चेक करो कौन है, एक्स एक्सिस पे चेक करो कौन है, फॉर्मूले चेक करो, वहां से तुम्हें पता लग जाएगा. मैंने पेपर में क्वेश्चन डाला, व्हाट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. बच्चे ने बेचारे ने क्या दे दिया आंसर, गलत हो गया. स्पीड नहीं हो सकता, आंसर क्या आएगा. हो जाता है कई बार डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं रहता ध्यान में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड आ जाता है दिमाग में. स्पीड नहीं देना आंसर. समझ आ गई सभी बच्चों को बात. इस बात को यहां रोकते हैं, आगे चलते हैं. चलो, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं. पहले सिखा दो फिर बाद में दिखाऊंगा, पहले सीख लो. लो भाई, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट आ रहा है तुम्हारे सामने, फिर से ध्यान से सुनो. क्या कंसेप्ट है अगला, कि हमारे पास अगर किसी भी ग्राफ का एरिया पूछ लिया जाए. क्या पूछ लिया जाए, किसी भी ग्राफ का. जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये क्या बन रही है, इस ग्राफ का एरिया का मतलब इसके नीचे नीचे ये वाला एरिया, ये क्या बन रही है, क्या शेप है ये, रेक्टेंगल. ये क्या शेप है, ट्रायंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1 इंटू बेस इंटू हाइट. ध्यान दो बच्चों, यहां पे हाइट यहां से आ रही है और बेस यहां से आ रहा है, लेंथ यहां से आ रही है और ब्रेड्थ कहां से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है. यहां पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या आप सब मेरे साथ, कभी भी किसी ग्राफ का एरिया निकालना है तो सबसे पहले वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करके देखें बच्चों. वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 मिनट रुको. देखो, जैसे तुम्हारे पास
स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बच्चों? हाँ जी। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो आंसर विल बी डिस्टेंस। क्या आंसर मिलेगा? व्हाट इज एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ? डिस्टेंस। व्हाट इज एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे, बेहतरीन, शाबाश। आगे चलते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन होती है बच्चे वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद है बताया था मैंने। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसके इक्वल आ रही है बच्चे? ओए हेलो, एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये वाली ऐसा, ये वाला फॉर्मूला मत भूल जाना। ये तो याद करने के लिए बताया मैंने, वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ आ गई बच्चों आपको बात? कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई शंका? ओके। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों, आपको समझ आ गई है। अगर कभी भी आपने स्लोप निकालनी है तो वाई एक्सिस को डिवाइड करो किससे? कभी भी आपने एरिया निकालना है तो वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करो किससे? बड़ी सिंपल सी बात, सिंपल बात है। एरिया में याद रखो मल्टीप्लाई होते हैं, स्लोप में याद रखो क्या होते हैं? एरिया में वैसे भी आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई ही होते हैं, तो वाई इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या आज की कहानी आपको समझ आ गई? अब जिसको समझ आई है ना उसको बहुत अच्छे से समझ आएगी, अगर अब तुमने बात को पकड़ के रखा। अब समझने वाली बात शुरू हो रही है, एक्चुअल में कहानी क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब मैं बताना क्या चाह रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। लो भाई बच्चों, आपके सामने वही कहानी जो शुरू में आई थी दोबारा आ रही है, ठीक है? हमारी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब that means your acceleration, suppose your acceleration is 5 meter per second square, that means your velocity is changing. How is it changing? Velocity, acceleration 0, oh sorry, time 0, velocity 0, time 1 second velocity कितनी हो गई? 5, time 2 second velocity 3, टाइम अगर 4 सेकेंड हो जाएगा तो वेलोसिटी। बहुत अच्छा, आओ इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वेलोसिटी टाइम, और फिर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं एक्सेलरेशन टाइम। लेट्स सी कि हमें इन दोनों से क्या पता लगता है, इन दोनों ग्राफ से क्या पता लगता है। चलो सबसे पहले बेटा ये 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, 5 पे, 20। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। अब तुम्हें पहले ही पता है, तुम्हें पहले ही पता है, क्या पता है? कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो दो चीजें हैं। एक मिनट, उस ग्राफ की स्लोप पहले तो तुम्हें पता है स्लोप क्या है, दूसरा तुम्हें पता है स्लोप क्या है। ये दोनों बातें तुम्हें पहले ही पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करके मिलेगी हमें, एक्सेलरेशन होती है। आओ देखें, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है?
नो सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहता नहीं है। क्या सच में ऐसा है? एक्सेलरेशन क्या है? शुरुआत में ही हमने बोला है कांस्टेंट। तो दो बातें हमें पता लगी इस ग्राफ से। क्या पता लगी? स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? आपको इस ग्राफ से पता लग गया। और स्लोप होती कौन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की? एक्सेल। तो चेक करते हैं, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? यस। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस। सही है बच्चों, घंटी बज गई तुम लोग दिमाग की। समझ आ गया? आगे चलते हैं। ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? कैसा होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? क्या एक्सेलरेशन चेंज कर रही है? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 2 4 6 8 1 2 3। पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी है? दूसरे सेकंड में कितनी है? तीसरे सेकंड में कितनी है? चौथे सेकंड में कितनी है? कांस्टेंट। अब एक तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, क्या निकालूं? तो क्या होगा वो? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होती है? वेलोसिटी निकलेगी ना। लेकिन वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, फिर ये कौन सी वेलोसिटी निकलेगी? याद रखना, ये वेलोसिटी निकलेगी एवरेज। कौन सी निकलेगी? तो बहुत अच्छे बच्चे जो होंगे ना, बहुत ही बेहतरीन बच्चे जो होंगे, वो कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ना, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है, वो जो वेलोसिटी देता है, वो कौन सी वेलोसिटी देता है? देखो नंबर दोनों को मिलेंगे, इस वाले बच्चे को भी मिलेंगे जो वेलोसिटी दे जाएगा आंसर, उस वाले बच्चे को भी मिलेंगे जिसको एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा। पर टीचर के दिल में रिस्पेक्ट किसके लिए ज्यादा होगी? जो एवरेज वेलोसिटी है। यार बच्चा बड़ा शानदार है, देखो पूरा लिख के गया है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो मेरी बातें जो मैं बताता हूँ बीच बीच में, उनको घर जाके ध्यान से बैठ के नोट करना है सारी चीजें। ठीक है, नोट्स बनाने हैं, नोट करना है पूरा सारा अच्छे से, तब बात। ठीक है, ओके फाइन, समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा ठीक है, तो आज की जो फाइंडिंग है हमारी वो यही है, that slope of the graph, if you want to calculate slope of the graph, what you have to do? You have to divide y by x, and if you want to calculate the area of the graph, what you will? ठीक है, ये एक एग्जांपल से मैंने तुम्हें बताया, ये सारा नोट कर लेना है सारी चीजों को, बाकी काम हम नेक्स्ट में करेंगे।